गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर 14 लैंड मॉर्गेज बैंक और डेवलपमेंट बैंक। इंट्रोडक्शन। द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर वर ट्रेडिशनली met by money lenders and some others agencies. The work of making long-term loan on the basis of a landed property requires higher technical expert assistance for the valuation of a land, examination of a title deeds, legal formalities to the undergone, etc., which our agencies cannot and do not possess. Long-term loan is needed by the farmer for purchasing land for construction of a godowns and houses, for irrigation purpose, for repayment of a national debts, for purchasing tractor, etc. The amount of a loan required is a use for fulfilling these requirements and it's repayable after a long period. Hence, land mortgage bank were set up to meet the requirements of a long-term loan for the agriculture sector of the economic. In the other words, we can say that the land mortgage bank and development bank arranges these types of loan. लैंड मॉर्गेज बैंक और डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो साख समितियाँ थी, कोऑपरेटिव बैंक थे, जो किसानों को मतलब शॉर्ट टर्म्स और मिड टर्म्स लोन वगैरह देती थी, जिससे किसानों के काम पूरे होते थे। लेकिन इसके अलावा भी किसानों की बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं थी, जैसे कुएं के खुदवाना, नलकूप लगवाना और कृषि के लिए बड़े बड़े मशीन वगैरह खरीदना, जिनके लिए कि उनको बहुत ही लॉन्ग टर्म लोन की आवश्यकता पड़ती थी। वर्तमान समय में कृषि के बढ़ते मतलब जैसे आपकी जो कृषि थी वो ज़्यादातर मशीन पर आधारित हो गई थी, तो इनके लिए लॉन्ग टर्म्स लोन की डिमांड बढ़ती जाई थी। लॉन्ग टर्म्स लोन लेने के लिए ये जो लैंड मॉर्गेज या फिर डेवलपमेंट बैंक थे, इनका जो मेन काम था ये ग्रामीण साख को देते थे, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए लोन देते थे। देश में एक ऐसी बैंकिंग संस्था की आवश्यकता अनुभव होने लगी जो कि किसानों को एक लंबे समय के लिए कम ब्याज पे और बड़ी बड़ी रकमें उधार दे सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में लैंड मॉर्गेज और डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। अब देखो इसकी मीनिंग क्या है। लैंड मॉर्गेज बैंक आर दोज इंस्टीट्यूशन विच गिव लोन्स टर्म्स लोन टू द कल्टिवेटर फॉर पेइंग ऑफ ओल्ड डेब्ट्स, परचेजिंग ऑफ अ लैंड, परचेजिंग कॉस्टली मशीनरी एंड इफेक्टिंग परमानेंट इम्प्रूवमेंट एंड लैंड। भूमि विकास बैंक, जिसे हम लैंड मॉर्गेज या डेवलपमेंट ऑफ बैंक कहते हैं, एक ऐसी बैंकिंग संस्था है जो किसानों को उनकी भूमि को बंधक रखकर एक लंबे समय के लिए लोन प्रदान करती है। इन्हें हम लैंड मॉर्गेज बैंक या डेवलपमेंट ऑफ बैंक भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भूमि को बंधक रखकर भूमि के विकास के लिए एक लंबे समय के लिए लोन देती हैं। इसकी हिस्ट्री देखो, इसकी हिस्ट्री वैसे बच्चों बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है, इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि भारत में सबसे पहले इस बैंक की स्थापना 1920 में पंजाब के झंग नामक स्थान पर हुई थी। किंतु ऐसे बैंकों का वास्तविक अभ्युदय मतलब जो इसका मतलब जो अपना एग्जिस्टेंस था वो 1929 में मद्रास में भूमि विकास बैंक की स्थापना के बाद हुआ। आजकल देश में अधिकांश राज्यों में दो प्रकार के भूमि विकास बैंक पाए जाते हैं। पहला है राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक और दूसरा है तहसील या जिले स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक। इससे ज़्यादा ये पूछता नहीं है, बस इसलिए इसकी हिस्ट्री हम आपको शॉर्ट में बता रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक आर द फॉलोइंग काइंड्स। ये कितने तरीके के होते हैं। पहला है आपका कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट्स बैंक। These banks are established on the principle of cooperation. These banks provide long-term loans to their members and the members have to mortgage their land with the bank. The loan is repayable in a installment and the rate of interest is very low. The object of these banks is to provide the facility to its members and not to earn profit. ये जो बैंक होते थे ये सहकारी आधार पे बनाए जाते थे। इसके लिए लोन लेने के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता था। इसमें अतिरिक्त पूंजी इकट्ठी करने के लिए एक बैंक बंधक बॉन्ड को जारी करता था, जिन पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता था। इसके अतिरिक्त ऋण के रूप में भी पूंजी प्राप्त की जाती थी। जो लैंड मॉर्गेज बैंक होता था वो तहसील स्तर यानी प्राथमिक भूमि बंधक के द्वारा और राज्य के स्तर पे भी बनाया जाता था। भारत में इस प्रकार के जो बैंक बहुत कम ही थे। 1959 मार्च में ये पहला राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक इस प्रकार का स्थापित किया गया था। जो इनका उद्देश्य होता था वो स्पेशली प्रॉफिट कमाना नहीं होता था। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल लैंड डेवलपमेंट बैंक। कमर्शियल लैंड डेवलपमेंट बैंक आर ऑल्सो जॉइन स्ट्रॉन्ग बैंक लाइक कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक के साथ जॉइन होते थे।
द कैपिटल ऑफ दिस बैंक इज रीच्ड बाय द इशूइंग शेयर एंड द लाइबिलिटीज ऑफ दिस बैंक्स आर लिमिटेड. उनकी जो लाइबिलिटीज होती थी वो लिमिटेड होती थी. लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी टेकन फ्रॉम दिस बैंक बाय मॉर्गेजिंग लैंड विद देम. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट. लेकिन इनका जो ऑब्जेक्ट होता था वो प्रॉफिट अर्न करना होता था. द गवर्नमेंट कीप अ वॉच ऑन द वर्किंग ऑफ दिस बैंक सो दैट डू नॉट चार्ज हाई रेट ऑफ अ इंटरेस्ट. जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट. इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती थी वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होती थी, इसलिए ये बहुत अधिक मात्रा में इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाते थे. थर्ड है आपका सेमी कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक. नाम से समझ में आ रहा है अर्ध सरकारी बैंक. ये वो बैंक होते हैं जो सहकारी नेचर के होते हैं. इनकी स्थापना लोन लेने के इच्छुक व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों के हेल्प से की जाती है. इसमें सहकारिता का सिद्धांत का पालन किया जाता है. इस प्रकार के जो बैंकों में मेंबर्स का दायित्व जो होता है वो लिमिटेड होता है और इनके कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा होते हैं. भारत में इस प्रकार के बैंकों का प्रचलन देखा जाता है. अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक. पहला है आपका प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक. प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? भारत में ऐसे बैंकों का गठन तहसील तथा जिला स्तर पे किया जाता है. मतलब कि प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक शुड बी सेटअप इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, बट इट इज़ नॉट सो इन अवर कंट्री एंड वी आर नॉट एबल टू सेटअप लैंड डेवलपमेंट बैंक इन ईच डिस्ट्रिक्ट. द लैंड डेवलपमेंट बैंक हैव बीन सेटअप इन सम एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरियाज ओनली. केवल कुछ ही एरियाज में होते हैं. द प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ द स्टेट. और इन्हें दीर्घकाल के लिए लोन देने के लिए बनाया जाता है. ऐसे बैंकों को प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं. नेक्स्ट है आपका इसमें सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक. दिस सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक आर द एस्टेब्लिश स्टेट वाइज विच मीन्स दैट द एवरी स्टेट ही गॉट अ सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक. स्टेट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. हर एक स्टेट में ये बैंक होता है. एंड द प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक आर इट्स मेंबर. प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक इसका मेंबर होता है. हमारे भारत में एवरी स्टेट हैज़ गॉट अ सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक. सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक पाया जाता है. द सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक इज मैनेज बाय द मैनेजिंग कमेटी, जिसको मैनेजिंग कमेटी के द्वारा मैनेज किया जाता है. अब हम आते हैं एम ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक. इनका क्या एम था, किस उद्देश्य से ये बनाया गया? पहला था प्रोवाइडिंग लोन टर्म्स लोन टू द फार्मर एट लो इंटरेस्ट रेट. सबसे पहला क्या था कि ये फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते थे कम इंटरेस्ट रेट पे. हेल्पिंग फार्मर टू पे आउटस्टैंडिंग लेट. इसके अलावा आउटस्टैंडिंग लोन्स देते थे. इनकरेजिंग द फीलिंग्स ऑफ सेविंग द फार्मर. ये फार्मर के अंदर सेविंग की फीलिंग्स को पढ़ाते थे, इनकरेज करते थे. इनकरेजिंग द फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव इन अ फार्मर. और ये फार्मर के आपस में कोऑपरेशन को भी बढ़ाने का काम, इनकरेज करने का काम करते थे. फंक्शंस ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक. इनके क्या फंक्शंस थे लैंड डेवलपमेंट बैंक के? पहला था प्रोवाइडिंग लोन. नाम से समझ में आ रहा है कि इनका जो मेन काम था, मतलब जो लैंड डेवलपमेंट बैंक थे ये स्पेशली जो हमारे फार्मर थे उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए थे, जिससे कि वो कोई भी चीज़ को परचेज़ कर सकें, फर्टिलाइल खरीद सके, अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सके, नई नई मशीनरी खरीद सके एग्रीकल्चर के लिए, डिगिंग वेल्स बना सके एंड और भी जो सारी चीज़ें होती हैं किसी खेती से ज़रूरत वाली, वो सारी चीज़ें ये कर सकें. Second है giving suggestion regarding agriculture. Land Development Bank make the arrangement of the agriculture expert with them for increase the agriculture production. Agriculture production जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है फार्मर्स के लिए, उसके लिए भी ये सजेशन देता था. नेक्स्ट है आपका इनकरेजिंग द फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन एंड सेविंग. इसके अलावा ये हमारे जो फार्मर्स थे उनके अंदर कोऑपरेशन और बचत करने की को इनकरेज करता था. प्रेजेंट पोजीशन ऑफ अ लैंड डेवलपमेंट बैंक. हमारे यहाँ प्रेजेंट पोजीशन क्या है? 2001 और 2 का सर्वे यहाँ पे दिया है कि देयर वर 20 सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड 739 प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक हमारे कंट्री में थे. 2001-2 में सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट प्रोवाइडेड लोन ऑफ अ, जो इन्होंने लोन प्रोवाइड किया था 2693 करोड़ एंड देयर लोन्स ऑफ ₹14,000 करोड़ वर remaining in a balance. In a 2001-2 primary land of a development bank provided a loan for the 1,933 crore and their loans of the 8,960 crores were remaining in the balance. ये जो भी आपका डेटा इन्होंने दिया है ये 2001 और 2 का दिया है. फाइनेंस ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स बैंक. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक.
द सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक रेज इट्स वर्किंग कैपिटल थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। ये अपने जो कैपिटल थे कहाँ कहाँ से, किन सोर्सेज से लेते थे। पहला था शेयर कैपिटल। द शेयर ऑफ द सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक का परचेज बाय द प्राइमरी बैंक। जो हमारे प्राइमरी बैंक थे उनके द्वारा ये शेयर परचेज की जाती थी जनरल और जनरल पब्लिक के द्वारा। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज़ वेरी नॉमिनल। इसकी जो कैपिटल थी बहुत नॉमिनल थी। रिजर्व, द बैंक क्रिएट अ रिजर्व एवरी ईयर फ्रॉम इट्स प्रॉफिट्स। जो भी इनको प्रॉफिट्स होता था उससे ये अपने यहाँ एक रिजर्व बनाते थे। एंड देन दिस रिजर्व ऑल्सो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल। एंड थर्ड है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। द सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म्स डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से भी जो डिपॉजिट करते थे, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू मोबिलाइज एडिक्वेट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अब इसके बाद आपका आता है वर्किंग सिस्टम ऑफ अ लैंड डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। ये कैसे काम करता है। पहला है वर्क। द प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक मेनली डज द फॉलोइंग वर्क। कौन कौन से काम करता है। प्रोवाइडिंग लोन टू इट्स मेंबर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। सेकेंड है डेवलपिंग द फीलिंग्स ऑफ अ कोऑपरेशन एंड अ सेल्फ डिपेंडेंस इन अ मेंबर्स एंड गिविंग एडवाइस अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ अ लैंड एंड अ लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम। सेकेंड आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ लोन। इनका जो लोन देने का ऑब्जेक्ट था वो क्या था। सबसे पहला था परमानेंट रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर लैंड। जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसे रिफॉर्म करें। पेइंग एसेंशियल डेब्ट्स, अपने डेब्ट्स को हटाएं। परचेजिंग लैंड, मेकिंग इन फर्टाइल एंड लैंड फर्टाइल। परचेजिंग मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट्स, डिगिंग वेल फॉर इरीगेशन एंड मेकिंग ट्रेंस, गेटिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड हाउस रिलीज, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्सेट्रा। मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ अ प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इन्हें मैनेज किया जाता था, जिसमें 7 से 9 डायरेक्टर होते थे। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 2 और 3 डायरेक्टर्स इन इट्स डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता था। एंड 1 डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक। और इसमें से एक जो डायरेक्टर था वो सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। कैपिटल क्या थी इनकी। बाय सेलिंग शेयर, बाय शेयर को सेल करके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करके, पब्लिक के द्वारा जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट होता था। बाय इशूइंग डिवेंचर्स, बाय टेकिंग लोन फ्रॉम अदर्स इंस्टीट्यूशन एंड अ पर्सन, बाय फॉर्मिंग रिजर्व फंड, बाय मेंबरशिप फीस, बाय ऑब्टेनिंग सब्सिडीज। लोन पॉलिसी, इनकी लोन पॉलिसी कैसी थी। प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड अ लोन टू इट्स मेंबर्स ओनली, whereas the central land development bank provide loan to the primary land developments bank. Primary land developments bank consider the application given to them for the loan any members। जो भी members होता था उसको एक application देना पड़ता था। After this the primary land development bank sent the application in enclose the papers of a central land। primary land development जो बैंक था वो इस application और papers को central land development bank को देता था। the credit committees of a central land development bank consider such application। the final decision about the amount of a loan, its period etc is taken by the central land development bank। जो भी इससे रिलेटेड चीज़ होती थी वो सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट ही उसका डिसीजन लेता था। द लोन ऑफ अमाउंट ग्रांटेड थ्रू द प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अ लोन। The primary land development bank gets the mortgage of the land of the applicant in its name before the providing the loan amount। Period of a loan and its limits, इसकी लोन की लिमिट्स क्या थी। The loan amount is accepted up to 50% of the approximate value of the land। Generally loan are provided for a period of a 7 to 20 years। 7 से 20 साल के लिए दिया जाता था। Minimum and maximum limits of the loan amount has been determined in a various state। The minimum loan amount has 400 and a maximum 15,000। इंटरेस्ट रेट इसकी कैसी थी। द सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक चार्जेस 5% टू 6 एन 6.5 annual interest from the primary land development। The primary land development bank takes 7 to 10 percent interest। Distribution of dividend, these banks deposit a certain amount of a profit in a reserve fund and distributed the remaining amount as dividend to the members। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ लैंड डेवलपमेंट्स बैंक, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।